एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है मेरा एक छोटा सा गार्डन और देखिए कितने सारे फ्लावर्स यहाँ पर खिले हुए हैं। और एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देती हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। देखिए इस तरह से कुछ मेरे गार्डन का व्यू है और बहुत सारे फ्लावर्स यहाँ पर देखिए खिले हुए हैं। देखिए ये हाइब्रिड डालिया है जो कि मैंने बीज से ग्रो किए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे पिटूनियाज हैं जो कि मैंने इनको भी बीज से ही ग्रो किया है। आप मेरे जो पुराने वीडियोस हैं वहाँ देख सकते हैं। और ये देखिए बहुत सारे कलर्स में ये मैंने ग्रो किए हैं। और यहाँ पर देखिए ये डेज़ी है। अब इनका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है क्योंकि जैसे जैसे समर्स आएंगी ना वैसे वैसे इनका साइज़ जो है वैसे छोटा होता जाएगा। और इधर देखिए मोगरा है और इसमें बहुत सारी ब्लूमिंग भी होने लगी है, ये देखिए। और इस तरह से जो ये स्पेंट फ्लावर्स होते हैं ना उनको हमें हटाना है। और देखिए बहुत सारी कलियाँ भी बन रही हैं। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दें। और देखिए ये यहाँ पर रोज़ प्लांट है और इसमें बहुत सारी बर्ड्स देखिए बन रही हैं। एक एक ब्रांच में कितनी सारी बर्ड्स हैं। और ऐसे ही नेक्स्ट साइड में भी मेरे कई सारे प्लांट्स हैं जिसमें बहुत सारी बंचेस में फ्लावरिंग हुई है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। और इस साइड में देखिए ये है हमारे कनेर के प्लांट, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर देखिए ढेर सारा पुदीना है। और गर्मियों में हम सभी को पुदीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर एक डिश में जो भी हम चटनी वगैरह बनाते हैं, कुछ ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं, तो उन सभी में हमें पुदीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए कितना हरा भरा पुदीना है और बहुत अच्छा हेल्दी पुदीना है ये। और पूरी गर्मी ये जो पुदीना है ऐसे ही हरा भरा बना रहता है, देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट साइड में देखिए यहाँ भी कुछ मेरी हैंगिंग बास्केट्स मैंने जुगाड़ करके इस तरह से लटका सकती हैं। अगर आपके पास भी कोई स्पेस नहीं है ना हैंगिंग बास्केट के लिए तो आप इस तरह से जुगाड़ करके हैंगिंग बास्केट को लटका सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है। देखिए एक तरह एक ये बांस लिया है मैंने और इसमें देखिए इस तरह से वायर को लपेट दिया है और इसमें इस तरह से लटका दिया है और देखने में काफ़ी सुंदर लगता है ये। और यहाँ पर देखिए गेंदा है और हमारे यहाँ गिलहरियाँ बहुत ज़्यादा है। तो देखिए गिलहरियों ने ये जो पौधे हैं ख़राब कर दिए हैं। इस तरह से मेरा ये एक छोटा सा गार्डन है। और पूरा ओवरव्यू दूंगी तो बहुत ज़्यादा जो वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो फ्रेंड्स हम सभी कंपोस्टिंग करते हैं, तो कंपोस्टिंग कैसे करनी है बहुत ही आसान तरीके से चलिए मैं बताती हूँ। वैसे मैंने कंपोस्टिंग के ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं और लेकिन वो मेरे मेन चैनल पर थे जो कि मेरा डिलीट हो गया है। तो आप सभी यहाँ पर भी मुझे बहुत ही ढेर सारा प्यार दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी हम एक बड़ी फैमिली बन जाएंगे। जैसे कि आप सभी ने मुझे दूसरे चैनल पर बहुत ज़्यादा ढेर सारा प्यार दिया, वैसे ही यहाँ पर भी आप लोग जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कंपोस्टिंग हमें कैसे करनी है। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ कंपोस्टिंग के लिए। देखिए जो भी किचन वेस्ट हम इकट्ठा करते हैं, ये देखिए ये जो हमारा किचन वेस्ट है मैंने इसको 2 से 3 दिन के लिए धूप में रख दिया था और ये थोड़ा थोड़ा सा अभी सूख गया है। और ये वाला जो किचन वेस्ट है हमारा, ये देखिए ये अभी बिल्कुल ताज़ा है, ये आज का ही सारा किचन वेस्ट है। तो ये रहा हमारा किचन वेस्ट और साथ में हमें लेने हैं कुछ सूखे पत्ते। और देखिए जो भी किचन वेस्ट है, चाय पत्ती है जो है ना, इसको भी हमें इसी में डालना है। कैसे करना है चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें लेना होगा कुछ इस तरह का एक बकेट। अगर आपके पास छोटा पॉट है तो वो भी चलेगा। और इसमें देखिए इस तरह से इसमें होल्स बना देने हैं, ये देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर ये होल्स बनाए हुए हैं इस तरह से और साइड्स में भी मैंने होल्स बनाए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, ताकि एक अच्छा एरेशन इसमें रहे, अच्छे से हवा पास हो सके। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि हमें एक तो पॉट लेना है, उसमें बहुत ही अच्छे से एरेशन के लिए होल्स बनाने हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कुछ हमारा जो गार्डन वेस्ट है, जैसे कि इस तरह का जो हमारा गार्डन वेस्ट होता है, इसकी एक लेयर हम नीचे लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से
एक लेयर हम ये लगाएंगे। ठीक है, तो एक लेयर हमने इसकी लगा दी है। अब इसके बाद हम इसमें कुछ सूखे पत्ते डालेंगे। देखिए ये कुछ सूखे पत्ते हैं जो कि मैंने इकट्ठे करके रखे थे इस तरह से। अब इसके बाद हमें इसमें डालना है जो भी हमारा किचन वेस्ट है, उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। कि देखिए ये जो हमारा किचन वेस्ट है, जो मैंने इसको सुखा के रखा है, इसको मैं इसमें इस तरह से डाल दूँगी। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको इसमें डाल दिया है। अब हमें एक लेयर इसमें लगानी है मिट्टी की। तो चलिए फटाफट से एक लेयर मिट्टी की हम इसमें लगाते हैं। तो फ्रेंड्स अब एक लेयर हम इसमें मिट्टी की डालेंगे और ये जो हमारे गार्डन की मिट्टी है वही है। इस तरह से हम एक लेयर मिट्टी की इसमें बिछा देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये वो किचन वेस्ट है जो कि आज का है, एकदम से ताज़ा है। और इससे पहले जो हमने किचन वेस्ट डाला था वो थोड़ा सा सुखा कर डाला था। तो इसको भी हम इसी में डाल देंगे इस तरह से। ठीक है, पूरे में इस तरह से फैला देंगे। अब हम इसमें एक लेयर डालेंगे सूखे पत्तों की। अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं तो आप इसमें कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सूखे पत्ते आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। वही कार्डबोर्ड जो हम सब कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वो जो कार्डबोर्ड में आता है वही कार्डबोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमने एक लेयर यहाँ पर पत्तों की भी लगा दी है। अब इसके बाद हमें फिर से एक लेयर क्या करना है, मिट्टी की डालनी है। तो हम एक लेयर यहाँ पर मिट्टी की लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर एक लेयर मिट्टी की लगा दी है। तो अभी ये प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, अभी आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि अभी एक प्रोसेस इसमें जो है वो बाकी है, वो भी हम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे पास ये जो चाय पत्ती थी निकली हुई, इसको हम डालना भूल गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और एक लेयर फिर से मिट्टी की लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से 1 बाय 1 हम लेयर लगाते जाएंगे। अब हमें क्या करना है, या तो आप छाछ ले लीजिए या फिर दही ले लीजिए और इस दही को इस तरह से पूरे में आप स्प्रेड कर दीजिए। ठीक है, ये खट्टी दही है। और साथ ही हमें क्या करना है, एक गुड़ का टुकड़ा लेना है और इस तरह से इसको मसल कर पूरे में स्प्रेड कर देना है। ठीक है, और थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे बस। अब हमें क्या करना है कि अब इसको जो है ना ढककर, इसका जो ढक्कन है उसे हम इसको ढक देंगे और उस ढक्कन में भी छेद होने चाहिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के छेद होने चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह का इसका ढक्कन है। मैंने इसमें बहुत सारे होल्स बना रखे हैं ताकि अच्छे से हवा जो है पास होती जाए। तो अब इस ढक्कन को हमें लगाना है इसके ऊपर और एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर थोड़ी सी छाया रहती है। तो इस तरह से हमारा जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस है ये कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है, जैसे कि अब हमारे पास बहुत सारा किचन वेस्ट फिर से रेडी हो गया है। सेम प्रोसेस हमें इसी में कर देना है। फिर से एक लेयर पत्तों की, एक लेयर हमें मिट्टी की, फिर से एक लेयर किचन वेस्ट की, फिर से एक लेयर हमें मिट्टी की, इस तरह से इसमें डालते जाना है। और हमारा जो किचन वेस्ट बहुत ही अच्छे कंपोस्ट में रेडी हो जाएगा। ठीक इसी तरह मैं अपने ग्रो बैग्स भी भरती हूँ। ये सारे आप ग्रो बैग्स यहाँ पर देख रहे हैं, मैं इसी प्रोसेस से भरती हूँ क्योंकि बहुत सारी मिट्टी यहाँ पर 3rd फ्लोर पे लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही मेथड यूज़ करती हूँ। और ये इतने सारे जो पॉट्स आप देख रहे हैं, इस तरह से देखिए मेरे जितने भी ग्रो बैग्स हैं इन सभी को मैं इसी तरह से फिल करती हूँ। और बहुत ही अच्छे जो प्लांट्स हैं मेरे हेल्दी रहते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए ये अपराजिता का प्लांट है और इसमें देखिए फ्लावरिंग भी होने लगी है, देख सकते हैं आप, फ्लावरिंग होने लगी है। और ऐसे कई सारे मेरे पास प्लांट्स हैं। देखिए ये भी यहाँ पर अपराजिता का है और बहुत सारे प्लांट्स हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए लिली अमेरिलिस है और इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है इस तरह से। तो फ्रेंड्स
ये था मेरा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगा हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।